मार्च 2026 धनु राशि साहसिक कदम और विकास की ओर अग्रसर रहेंगे आप। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। सजिटेरियस राशि का स्वामी जो है वो गुरु है। धनु राशि वालों के लिए मार्च 2026 के अंदर क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि पनौती चल रही है, शनि और शुक्र साथ में युति करके बैठे हुए हैं। आइए पहले हम ग्रहों के ऊपर विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, कुंडली आपके सामने है। पराक्रम के अंदर 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। उसमें जो सूर्य है वो 14 तारीख को मीन राशि में आ जाएगा। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में आ रहा है। शुक्र और शनि साथ में युति कर रहे हैं चतुर्थ भाव के अंदर। ज्योतिष के अनुसार चौथे भाव के अंदर ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर वक्री है, 11 मार्च को मार्गी हो जाएगा। केतु नवम स्थान यानी भाग्य भाव के अंदर गोचर कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। बुध वक्री भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है 14 तारीख को। तो यह ग्रहों की स्थिति, और शनि भी 4 को अस्त हो रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या लाभ देने वाली रहेगी, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताऊंगा, वो तारीख चाहे तो आप नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपके जीवन के अंदर उथल पुथल देखने को मिलेगी। जरूर आप थोड़े परेशान रहेंगे, आप थोड़े जरूर मानसिक तनावग्रस्त रहेंगे। तो वो तारीखें कौन सी है? 1, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27, 28 और 29 तारीख। यह तारीख के अंदर आपको क्या होगा? आकस्मिक खर्च बढ़ जाएंगे, आकस्मिक थोड़ी परेशानी रहेगी। इसलिए आपको इन दिनों में मजबूत इरादे रखने की आवश्यकता है। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, तो कोई समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी। मार्च के अंदर ग्रहण भी हो रहा है, चंद्र ग्रहण, और मार्च के अंदर भारतीय नववर्ष 19 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या करवाएगी? पहले सर्वप्रथम हम विचार करते हैं। शनि की पनौती ढाइया चल रही है, तो आपके कदम साहसी रहेंगे। अब शनि है वो चौथे भाव के अंदर है, शुक्र के साथ में। शुक्र उच्च का है, तो आपके जो विकास करने की गति है वो जरूर व्यापार के अंदर भी तेज रहेगी और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जरूर तेज रहेगी। लेकिन व्यापार के अंदर आपकी तेजी आपको नुकसान प्रदान कर सकती है, इसलिए सचेत होकर, सावधान होकर आपको कार्य करना पड़ेगा। व्यापारिक यात्राएं आपको कम करनी है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, और कोई भी काम करो स्पष्टता पूर्वक आपको करना पड़ेगा। इस माह के अंदर व्यापार के अंदर छोटे छोटे बदलाव आपको दिखाई पड़ेंगे। वो बदलाव आपके लिए अच्छे रहेंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन शुक्र है वो 10वें घर के अंदर, शनि की दृष्टि भी है और शुक्र की नीच की दृष्टि है। शुक्र है वो 25 तारीख तक मीन राशि में रहेगा, फिर 5वें घर यानी मेष राशि के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, शुक्र और शनि साथ में है, तो शुक्र शनि कई प्रकार की समस्या भी उत्पन्न करता है। सामान्य तो ज्योतिष का मानना है कि शुक्र उच्च का है तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यह आपके लिए थोड़ा मध्यम भी रहने वाला है। इसलिए आपको यात्राएं टालनी चाहिए, व्यापार के लिए यात्राएं कम करनी चाहिए। आप नौकरी करते हो, नौकरी वाले जातकों के लिए लाभदायक समय रहने वाला है। आपका प्रमोशन होगा, आपके अनुकूल होगा। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप कोई मार्केटिंग का कार्य करते हैं, तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहना है। यदि इस माह के अंदर आप शेयर मार्केट है, देश और समाज की स्थिति थोड़ी भयानक रहने वाली है, शेयर मार्केट के अंदर भी उठापटक दिखाई पड़ेगा। तो यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, आप सट्टे का काम करते हैं, थोड़ा संभल कर आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार कर आपको करना पड़ेगा। यानी आपकी तरक्की जो है वो धीरे धीरे है, आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेनी है। धीरे धीरे आप काम करोगे तो व्यापार के अंदर भी आपकी तरक्की निरंतर बनी रहेगी।
अब 4 ग्रह है वो पराक्रम स्थान के अंदर पड़ा है, तो आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, आपका कार्य करने की योजना अच्छी रहेगी। आप जिस काम के पीछे लग जाओगे वो काम आप पूरा करके छोड़ोगे। आपको काम करने की ऊर्जा आपके अंदर निरंतर अच्छी रहेगी, इसलिए आपको कोई चिंता करने की बड़ी आवश्यकता नहीं है। नौकरी के अंदर आप काम करते हो तो आपसे जो बड़े अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, वो आपसे अच्छा लगाव रखेंगे, आपसे अच्छा अपनत्व रहेंगे और उनके कारण आपको नौकरी के अंदर मान और सम्मान की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों से, मित्रों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। भाई बहन से भी व्यापार के अंदर और परिवार के अंदर अच्छा सहयोग मिलने वाला है। यदि आप भाई के साथ में, परिवार के साथ में आप काम करते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप व्यापार के अंदर थोड़े लापरवाह रह गए, आप किसी के साथ में, आपका पार्टनर है, आप काम करते हो तो पार्टनर के साथ में मैंने आपको क्या बताया, स्पष्ट बात करनी है, किसी भी प्रकार की बात को छिपाना नहीं है। जो बात करनी है वो टेबल पर बैठकर ही क्लियर बात करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। अब 2-3 मैं आपको और बिंदु बताता हूं व्यापार के अंदर। अब 11वें घर का स्वामी जो शुक्र है वो उच्च का बैठा हुआ है। अब यह जो है वो मशीनरी का स्थान है, आभूषण, सोना, चांदी, धातु, उसका 12वां घर भी 11वां घर माना गया है। तो सोने चांदी के अंदर आपको लाभ हो सकता है। सोने चांदी के अंदर आप काम करते हो, निवेश करते हो, तो आपको इस मार्च माह के अंदर लाभ की स्थिति बन रही है। लाभ होगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, क्योंकि सोने चांदी के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं इस समय और बढ़ेंगे, क्योंकि जब जब गुरु अतिचारी होता है तब तब सोने के चांदी के भाव बढ़ते हैं। इसलिए आपको सोने चांदी का काम करना चाहिए, आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। जल्दीबाजी में कोई आपको निर्णय नहीं लेना है। निर्णय लेते वक्त थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करने का पड़ेगा। एकांत में बैठकर आप काम करोगे तो आपके लिए ज्यादा, आपका निर्णय आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से 7वें घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वक्री है। 11 तारीख तक जरूर परिवार के अंदर छोटी मोटी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ में कोई गलतफहमी के कारण थोड़े आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन 11 तारीख के बाद में वो समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पारिवारिक खर्चा इस माह आपको बढ़ेगा। प्रेम जीवन है, यदि शुक्र बैठा हुआ है 4थे घर के अंदर, तो लव लाइफ के अंदर थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, अविवाहित लोग हैं, उनके लिए शुभ और अच्छे समाचार आने वाला है। आपका विवाह हो सकता है, आपकी सगाई आदि रिश्ता नहीं हो रहा है तो रिश्ता होने का योग भी आपके इस माह के अंदर आपके आ रहे हैं। पिता का स्वास्थ्य जरूर नरम गरम देखने को मिलेगा। पैतृक चिंता आपको सताएगी। पैतृक जो विवाद चल रहा है उसके अंदर आपको नहीं ज्यादा उलझना है। यदि आप पैतृक विवाद के अंदर उलझोगे तो आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो शिक्षा स्थान का मालिक मंगल है, वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है और शुक्र 25 तारीख को 5वें घर के अंदर आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी है उनके लिए समय मध्यम रहने वाला है, इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। जरूर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और मार्च माह के अंदर आपकी राशि जो है सजिटेरियस, इस राशि वाले जातकों को क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को कोई लक्ष्य लो तो एक लक्ष्य लेकर आपको चलना पड़ेगा। यानी आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए अध्ययन की, समय पर उठना, समय पर अध्ययन करना। जितनी आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी होगी विद्यार्थियों के लिए इतना अच्छा रहेगा, अन्यथा इतना श्रेष्ठ समय नहीं है। अब आपके 5वें घर का स्वामी है जो मंगल है, मंगल आपको क्या करवाएगा, मेडिकल लाइन के जो विद्यार्थी है उनके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। लेकिन विद्यार्थियों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से यह मार्च महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऊर्जादायक रहेगा।
बड़ी कोई बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको नहीं आ रहा है, लेकिन नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और दूसरी कौन सी बीमारी आपको परेशान कर सकती है? पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अब धनु राशि वालों के लिए यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा को देने वाला भी रहेगा। पूर्वार्ध आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, गुरु लग्न को देख रहा है तो नए बदलाव, आपकी सोच आपके लिए अच्छी रह सकती है। आपके काम करने का तरीका आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा, यानी काम का बोझ भी रहेगा, फिर भी आपकी योग्यता की पहचान आपके लिए अच्छी और श्रेष्ठ रहेगी। यानी बदलाव, समय कैसा आ रहा है बदलाव का? आप जिस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो काम आपके होने वाला है और रुका हुआ धन भी इस माह के अंदर आपको प्राप्त हो सकता है। न्यायालय के अंदर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी उसके अंदर आपको विजय श्री की प्राप्ति होने वाली है। अब गुरु लग्न भाव को देख रहा है स्वग्रही होकर, गुरु की 9वीं दृष्टि भी है, गुरु की 5वीं दृष्टि है, वो आय स्थान के ऊपर है, तो गुरु मार्गी हो रहा है 14 तारीख को। तो गुरु क्या लाभ करवाएगा? धनु राशि का स्वामी ही गुरु है, तो गुरु आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। यानी सट्टे, शेर, सोना, चांदी, इस प्रकार क्षेत्रों से आपको अच्छे धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। अब मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यानी एक तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। दूसरा, गलत फहमी के आप स्वीकार हो सकते हैं, या आपका जीवन साथी भी गलत फहमी का स्वीकार हो सकता है, या किसी से आप प्रेम आदि करते हो, उनकी आप दोनों के बीच में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया, पुनः बता रहा हूं, स्पष्ट बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, किसी बात को मन के अंदर आपको नहीं रखना है। अब हम उपाय करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को सर्वप्रथम उपाय करना है, भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु का पूजन करना है। गुरुवार के दिन पीले धान्य का दान देना है, पीले वस्तु का दान देना है, और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है। और क्या करना है? आपको इस माह के अंदर ओम शुम शुक्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। आप जितना जाप करोगे इतना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।